हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इंतजार पूरा देश पूरी दुनिया कर रही है। एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है आज भारत देश। और हम इस वक्त सीधे आपको माउंट आबू लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता सुनील आचार्य सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लोगों की प्रतिक्रिया वहां से जानेंगे कि क्या कितने उत्साहित हैं, कितने एक्साइटमेंट लोगों के अंदर है आज चंद्रयान 3 को लेकर, किस तरह की दुआएं की जा रही हैं इसकी सफलता के लिए। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 आज लैंड करने जा रहा है 6:04 पर शाम को ये लैंड करेगा। जन टीवी पर इसका सीधा प्रसारण आपको लगातार दिखाया जाएगा। तो चंद्रयान 3 जो एक ऐसा कीर्तिमान आज दुनिया में रचेगा, जिससे भारत का मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बल्कि एक नई क्रांति आ जाएगी हमें अंतरिक्ष में रिसर्च करने में, शोध करने में। तो बता दें कि 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट दूसरी बार घटाई गई थी। सीधे चलते हैं माउंट आबू, जहां हमारे संवाददाता सुनील आचार्य लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जी सुनील आचार्य, चंद्रयान 3 की आज लैंडिंग होनी है, कितनी लोगों में इसको लेकर कितना उत्साह है लोगों का? क्या कुछ लोग इसको लेकर दुआएं कर रहे हैं? बिल्कुल भानु, बताना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान एक इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर हर व्यक्ति भगवान से दुआ कर रहा है कि आज ये सफलता चंद्र माँ के ऊपर हमारे जो चंद्रयान 3 है इसकी सफलतापूर्ण लॉन्चिंग हो जाए। जगह जगह दुआएं की जा रही है, लोगों के मन में ये जागरूकता है और इच्छा है कि भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 3 दिन पहले जब बात करें रूस की, तो रूस का चंद्रयान भी उन्होंने सफल करने की कोशिश की थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। परंतु हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के ऊपर पूरे देशवासियों की नजर है और दुआएं हैं। बात करते हैं, आज हमारे साथ कुछ पर्यटक भी और स्थानीय लोग हैं, वो किस तरह इस सफलतापूर्ण अभियान के अंदर अपनी किस तरह दुआ कर रहे हैं और वो क्या सोचते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद से है। आज भारत एक इतिहास रचने जा रहा है, आप क्या दुआ करना चाहेंगे? इसके लिए हम दुआ करेंगे कि सफलता मिले। आज हम एक देख रहे हैं, हमने 2 साल पहले भी हमारा हुआ था और आज हमारा सफलतापूर्ण, अभी तक हम पूर्ण सफल हुए हैं और शाम को 6:04 पर एक इतिहास रचने की कुछ दुआ कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखेंगे? हम देख भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है कि, और हम उसके लिए पूरी दुआ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये पूरी कामयाब होंगे। ये आए थे गुजरात से पर्यटक, ये दुआ कर रहे हैं कि भारत की आज सफल कामयाबी मिलेगी और चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि भारत एक आज इतिहास रचे। स्थानीय लोग भी कुछ हमारे साथ है। भैया, आज माउंट आबू के अंदर आप खड़े हैं, माउंट आबू के अंदर ऑब्जर्वेटरी भी है और चंद्रयान 3 की सफलतापूर्ण लॉन्चिंग होने जा रही है। आप क्या दुआ कर रहे हैं? ये बिल्कुल ये सफलतापूर्वक लॉन्चिंग होगा और भारत की करोड़ों लोगों की दुआ है, भारत के लिए गर्व का क्षण है। भारत के लिए गर्व का क्षण है। वैज्ञानिकों को क्या कहना चाहते हैं और देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं? ये वैज्ञानिकों की सफलता ही है और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आज हम चंद्रयान सफल की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से ये हुआ है सफलता। आप श्रेय देना चाहते हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल जे कलाम को, जिन्हों की कहते हैं कि उन्होंने भी सफलता रही है, उन्होंने देश के वैज्ञानिकों को इतना प्रोत्साहित किया है, उनको भी आज इस समय ये उनको याद करना चाहते हैं, देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल जे कलाम को। जी भानु। जी बिल्कुल सुनील आचार्य, तमाम लोग, पूरी दुनिया, पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि भारत का जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक लॉन्च हो। लेकिन सुनील, जिस तरह से ये इतिहास रचने वाला है, इसका क्या फायदा हमें भविष्य में होता दिख रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हमने कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की थी, कुछ वैज्ञानिकों से भी बात की थी कि जब ये लॉन्चिंग होगा तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात होगी कि चंद्रमा के ऊपर ये पहला ऐसा उपग्रह होगा जो बिना मतलब विदाउट पर्सन लॉन्च हो रहा है। उसके अंदर कि इसके अंदर कोई मानव नहीं है और इस मानव रहित विमान के अंदर जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो चंद्रमा की जो हम इतिहासकार जो हमारे हैं, जो वैज्ञानिक है, चंद्रमा की क्या स्थिति रहेगी, चंद्रमा के ऊपर किस तरह का वातावरण है, उसकी जो खोज है उसके ऊपर बहुत पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए एक और बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और पर्यटक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि उस लॉन्चिंग को लेकर। आप कहाँ से हैं? मैं प्रोफेसर माउंट आबू से ही हूँ। आज बहुत गर्व की बात है माउंट आबू में भी और बहुत खुशी का मालूम है और लोग दुआ कर रहे हैं। 6:04 पे इतिहास रचा जाएगा। जो 1,40,00,000 तो पब्लिक है पूरा, वो सब पूरी दुआ कर रही है इसी के लिए।
और ये बहुत बड़ा गर्व की बात है। भारत का नाम देश में नहीं वर्ल्ड में भी लिया जाएगा कि इस दौर साइड पे फर्स्ट बार चंद्रयान उतरने वाला, और ऐसा चंद्रयान को बनाया वैज्ञानिकों ने कि किसी भी हालत में उसे उतरना ही है, चाहे दो मशीनें खराब भी हो जाएगी उसके बाद भी वो चंद्रयान उतरेगा। और कई लोगों की निगाह है, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, चाइना है, वो लोग भी ये देख रहे हैं कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है और इतिहास में भारत सबसे ऊंचा नाम है लाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये थे कुछ पर्यटक जो कह रहे थे भारत की कामयाबी अवश्य होगी और भारत आज चंद्रयान 3 की सफलतापूर्ण लॉन्चिंग होगी उसके लिए दुआ कर रहे हैं। और इसके लॉन्चिंग के बाद 15 दिन तक जो मैसेजेस आएंगे, अभी भी हमने देखा है कि जो उसके फोटोग्राफ्स आ रहे थे, अभी 30 किलोमीटर ऊपर के ऊपर से जब रोटेट कर रहा था, और उसके ऊपर भी जो खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने जो भेजी है वो वैज्ञानिकों के लिए एक सुकून प्राप्त हो रहा है और भारत की कामयाबी का ये पहला कदम अवश्य पूर्ण होगा। जी भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी।